अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। नयन बिना पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु चरण को, सो पावे साक्षात, सो पावे साक्षात। तीर्थंकर परमात्मा, उनकी आगम वाणी और चतुर्विध संग को भावमय वंदन नमन। अनंत उपकारी सद्गुरुदेव हम सब के भीतर सिद्धत्व की ज्योत प्रकट कराए। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। जय हो। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना की और यूएसए के आप सभी लोगों की बहुत अनुमोदना करती हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो सका। अन्यथा मेरे भीतर तो था कुछ भी नहीं बोलना, मौन में जाना, लेकिन प्रवीण भाई साहब, अमित भाई साहब, आप सबकी इच्छा की नहीं, स्वाध्याय की कक्षा हो, बातचीत हो, चुना सदगुरु ने, सदगुरु की अनंत कृपा, जिन्होंने दृष्टि दी इस सृष्टि को भी समझने की और खुद को समझने की। सूत्र हम कर रहे हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र, जिसका पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जीवन ही मुक्ति है, जीवन ही जीना ही मोक्ष का मार्ग है, अगर हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक हो। हम सबके पास जीने के दो तरीके हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, बंधन ही बंधन है, वेदना ही वेदना है। उसको कैसे जीना, दुख वाले जीवन को, वो हमें सिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हम सबको आता है। लेकिन इस जीवन को कैसे जीना, सुखमय जीवन को, जहां शांति है, प्रेम है, आनंद है, मुक्ति है, क्षण क्षण मुक्ति है, कहीं कोई पीड़ा ही नहीं। हाँ, शारीरिक व्याधि हो सकती है, शारीरिक कष्ट आ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति उस किसी भी तरह के कष्ट से दुखी होगा, ये संभव नहीं। ये मजेदार बात है। इसको मोक्ष मार्ग कहा। हो सकता है किसी के कान में कीले ठोके जाए, जैसे भगवान महावीर स्वामी के। हो सकता है उनके पैरों में लोग ईंधन जलाए, खीर पकाए, जैसे भगवान महावीर स्वामी के साथ हुआ। हो सकता है कोई उनको विषैला भोजन दे दे, जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ। हो सकता है कोई उन्हें राज्य ग्राम देश से निष्कासित कर दे,
जैसे महान योगी आनंदगंज जी के साथ हुआ। अनेकों तरह की वेदनाएं, कष्ट, पीड़ा कोई पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौज को कोई छीन नहीं सकता। जिसकी मौज किसी के हाथ से छीनी नहीं जा सके, वो मोक्ष मार्ग पर है। और जिसकी मौज किसी से छीनी जा सके, किसी से प्रभावित हो सके, जिसकी मौज गायब हो सके, वो भी संसार मार्ग पर है। हमारे भीतर ये जब लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, तो आसान हो जाता है जीना, क्योंकि मार्गदर्शक सामने है, मार्गदर्शन मिल रहा है कि हम मौज में हैं तो मोक्ष मार्ग में हैं। हमारे को चारों ओर कैसा भी माहौल हो सकता है, लेकिन हमारी मौज कोई नहीं छीन सकता। वो कब संभव है? जबकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र समय, इसीलिए उसको मोक्ष मार्ग कहा। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सम्यक होना किस पर निर्भर करता है? खुद पर, स्वयं पर। स्वयं की ही योग्यता है यह। और ये योग्यता ऐसी है कि जो स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, एकदम नैसर्गिक है। हम सबकी योग्यता है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बड़े हो, यूएसए में रहते हो या किसी छोटे से गांव के इलाके में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, हर एक व्यक्ति के भीतर ये योग्यता है ही। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार भी है, ये योग्यता भी है, ये उसकी संभावना है ही कि वो मौज में जिए, उसका दर्शन, ज्ञान, चैत्र सम्यक हो जाए। कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी स्वाभाविक क्षमता है। हमें गलत सिखाया गया कि कोई रोक रहा है, कोई कर्म रोक रहा है, कोई मिथ्यात्व रोक रहा है, कोई मोहनीय रोक रहा है, कोई जन्मों जन्मों के बंधन रोक रहे हैं। हम सबको गलत सिखाया गया। कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे अग्नि को गर्म होने से भला कौन रोक सकता है? अग्नि का स्वभाव है गर्म होना। हवा को चलने से कोई कैसे रोक सकता है? हवा का स्वभाव है चलते रहना। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता है। फिर प्रश्न पैदा होता है, तो फिर रोक कौन रहा है? क्या कारण है? हम सब तो समकित स्थिति में नहीं है, मौज में नहीं है, हम सब तो बहुत दुखी है, परेशान है। कौन रोक रहा है? हाँ, एक है कोई जो रोक रहा है। एक है जो रोक सकता है और एक है जो रोक रहा है। अरे वो एक कौन है? जो हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीने से रोक रहा है, जो हमारी स्वाभाविक क्षमताओं को, हमारी मौज की जिंदगी को जीने से हमें रोक रहा है। वो कौन है? वो एक ही है बस। और वो एक कौन? कंपनी के बॉस ने उस दिन सुबह सुबह सबको मैसेज डाल दिया कि आज सबको बारी बारी से कंपनी के एक रूम में आना है, और सबके पास पर्सनल मैसेज पहुंचा है कि वो जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है, आज उसकी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। आज तुम अपने उस शत्रु से मिलोगे जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है। अब हर किसी को लगता है मुझे बहुत ग्रोथ करनी है, लेकिन मेरी ग्रोथ को रोका जा रहा है। मेरा प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन रोका जा रहा है। कोई तो भी रोक रहा है। मेरी कमाई होनी चाहिए, लेकिन कोई तो भी रोक रहा है। मेरे पास बंगला होना चाहिए, लेकिन कोई तो भी बांध रखा है, किसी ने मेरे को, मेरे ग्रहों को, मेरी भाग्य को, मेरी किस्मत को, किसी ने तो रोक रखा है। हर किसी के भीतर है, किसी ने तो रोक रखा है। तो कंपनी के बॉस का मैसेज गया कि आज तुम अपने उस शत्रु से मिलोगे जिसने तुम्हारी ग्रोथ को रोक रखा है। और ये हर आदमी बहुत मस्त हो गया, खुश हो गया कि आज मैं उस शत्रु से मिल ही लूंगा आखिरकार, जिसने मेरी ग्रोथ को रोक रखा है। और जब वो बारी बारी से उस रूम में गए, तो वहां एक बड़ा सा ताबूत बिछा हुआ था, ताबूत बना हुआ था, और वो पूरा कांच का बना हुआ। जो भी जाता, उसको उस कांच में अपनी तस्वीर दिखाई देती, और उस पर लिखा हुआ था, यही वो व्यक्ति है जिसने तुमको रोक रखा है तुम्हारी ग्रोथ से, कोई और नहीं है। यही वो इंसान है जिसने तुमको तुम्हारी ग्रोथ से रोक रखा है। कौन? अपना ही प्रतिबिंब देख करके व्यक्ति को समझ आ गया, ओ मैं ही। हाँ, ये यथा स्थिति है, ये यथार्थ है कि हम सब ने ही अपनी ग्रोथ को रोक रखा है, हम सब ने ही अपनी क्षमताओं को प्रकट होने से रोक रखा है।
इस पल हम मुक्त हो सकते हैं, हम मस्त रह सकते हैं, लेकिन किसने रोका? खुद ने रोका। खुद ही खुद के दुश्मन है, खुद ही खुद के मित्र है। स्वभाव में स्थित है तो मित्र है, विभाव में स्थित है तो दुश्मन है। अप्पा कत्ता विकत्ता है, सुहाण्य दुहाण्य, अप्पा मित्त ममित्तम च सुपठ्य दुपठ्य। खुद ही खुद के मित्र है, खुद ही खुद के शत्रु है। सुप्रतिष्ठित है तो मित्र है, दुष्प्रतिष्ठित है तो शत्रु है। खुद नहीं रोक रखा। अरे, क्या मुझे ये बात समझ आ गई कि मैंने ही रोक रखा है? नहीं समझ आई। यही बात को समझने में युग बीत जाते हैं, जन्म जन्म बीत जाते हैं, ये बात ही समझ नहीं आती। मैंने ही मेरा मेरा सारा अटकाव मेरे ही कारण है, मेरी अंतराय मैं खुद हूँ, मेरी बाधा मैं खुद बना हूँ। मेरा ही ये भ्रमित मन, भ्रमित चित्त लगातार बाधाएं खड़े करता जाता है। जैसे किसी ने, बॉस ने मैनेजर हायर किया हो और वो मैनेजर ही लगातार कंपनी की ग्रोथ को बाधित कर रहा हो और बॉस उस मैनेजर के वश में हो। ऐसे ही हमने ही तो उस मन को इकट्ठा किया, इस तन को इकट्ठा किया, और हम ही अपने इस मन के द्वारा चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे? क्योंकि बॉस सोया पड़ा है, जिसको प्रमाद बोला, नींद बोला, बेहोशी बोला, जिसको कर्म बोला। वो कर्म क्या है? वो प्रमाद ही कर्म है। हमारी बेहोशी ही कर्म है और होश ही धर्म है। वो जो बेहोशी है, उसमें सावधानता का हमें अधिगम करना होगा। ये लर्निंग से है, प्रैक्टिस से है कि हम अपनी बेहोशी के प्रति सावधान होते जाए। और बेहोशियां कितनी कितनी तरह की है, भांति भांति की है। जितनी तरह के हमारे मन मन के भटकाव, वो सब बेहोशियां है। फिर भी ज्ञानियों ने हमें समझाने के लिए इन सब को भी क्लासिफाइड किया कि बहुत सारी चीजें से नहीं समझ में आए तो चलो कुछ इनको वर्ग बना दो। कहीं से तो आदमी को समझ आए कि उसकी बीमारी क्या है, उसकी बेहोशी क्या है। तो पिछले 2 सेशन में हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे भीतर बीमारी कौन सी है, जिसको हम डायग्नोस कर ले तो इसका सही तरीके से उपचार हो सके। और उसका डायग्नोस होना ही उसका उपचार होना है। हर पल डायग्नोसिस होना चाहिए, हर पल सावधान होना होगा हमें कि मेरी बीमारी कहाँ है, पता लगता जाए। अरे, शंका मेरी बीमारी है, लगातार डाउट। मैंने इस जीवन में आके क्या सीखा? शंका करना सीखा। किस किस पे शंका कर रहा हूं मैं? विराट गुरु जी बताते थे, आदमी 3 तरह की शंकाओं से ग्रस्त रहता है। पहले, अपने ही आपके प्रति। सबसे पहले वो खुद में ही सशंकित है, खुद खुद से ही भयग्रस्त है, खुद खुद से ही डरता है, खुद खुद से ही नहीं मिलता, खुद खुद का ही साक्षात्कार नहीं करता। वो अपने आप के प्रति सशंकित रहता है। इसलिए देखो, अकेले बैठते हमारे भीतर डर पैदा हो जाता है। जैसे ही अकेले हुए, सब लोग अपने अपने कामों में चले गए हैं, अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही किसी से, बस डर चालू। डर तो तब भी था जब लोग थे, लेकिन तब छुप गया था। और डर के कारणों का छुप जाना, गुप्त हो जाना या सुप्त हो जाना, डर का विदा हो जाना नहीं है। विराट गुरु जी कहा करते थे कि भय के कारणों का गुप्त या सुप्त हो जाने से कोई ये सोच ले कि मैं भय को प्राप्त हो गया हूं, तो वो भ्रम में है। भय तो मौजूद ही है, और खुद से भय है। गहरे से गहरा भय, खुद खुद से मुलाकात करने का भय है। इसीलिए आंख बंद करते आदमी या तो नींद में चला जाता है या विचारों की नींद में चला जाता है। उसको भय लगता है, भय पकड़ता है, आंख बंद करते क्या होगा। और कई लोगों को ये डर इतना गहरा होता है कि वो जब नींद में जाने वाले होते हैं तभी लाइट लगा के सोते हैं। उनको डर लगता है कि अकेले में कुछ हो ना जाए, तो बल्ब ऑन करेंगे, फिर सोने जाएंगे, और बहुत देर तक आंख खुली रखेंगे कि जब तक खुद ही आंख बंद ना हो जाए। डर लगता है उनको, अकेले सोए कैसे। ये खुद का भय है, खुद से भय है। स्वयं के प्रति शंका बहुत गहरी है। और
इसीलिए भगवान महावीर ने एकांत साधना का प्रयोग किया और बहुत सारे उनके साधु जो थे वो जिन कल्पी रहे, एकाकी विचरण करते रहे। भगवान महावीर का जो सिंबल है वो शेर का सिंबल है। जो उनका लांछन, जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह, शेर है। शेर का मतलब क्या? जो अकेला विचरता है। शेरों के झुंड नहीं होते। जो अपने बलबूते पे जीता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। महावीर ऐसे हुए, इसीलिए उनको महावीर का ये पद नवाजा गया। महावीर एक विशेषण है, महावीर उनका नाम नहीं था। महावीर उनको दिया गया नाम था, जो उनके भीतर की विशेषताओं की वजह से उनके चारों ओर के लोगों ने उनको दिया। अकेला रहना, ताकि अपने भीतर का भय उगड़ उगड़ के सामने आएगा, और उस भय का साक्षात्कार जिसने कर लिया वो जिन हो गया। तभी तो शकरेंद्र स्तुति करते हुए महावीर की, तीर्थंकरों की बोलते हैं, नमो जिनानम जिय भयानम। नमस्कार है उस जिन को जिसने भय को जान लिया, जिसने भय को जीत लिया। और भय क्या है? शंका भय है। शंका भय की पहली संतान कह दो। और पूरे जीवन में संसार का मार्ग यानी भय का मार्ग, और मोक्ष का मार्ग यानी मौज का मार्ग, अभय का मार्ग। अब ये भय का ही रूप हम देख रहे हैं। सबसे पहले खुद के प्रति शंका, और जिसकी खुद के प्रति शंका है उसकी औरों के प्रति शंका रहेगी ही रहेगी। क्योंकि भीतर में जो शंका है वही बाहर भी प्रतिबिंबित होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और हम बाहर वही देख रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो हमारे भीतर है। इसलिए जब भीतर प्रेम आता है तो दुनिया बसंत लगती है, मजेदार लगती है। भीतर घृणा आती है तो सबसे झगड़ा हो जाता है। हम बाहर वही वही कर रहे हैं जो हमारे भीतर पैदा हो रहा है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरों के प्रति शंका क्यों है? क्योंकि खुद के प्रति शंका है। और फिर तीसरा, शंका का तीसरा रूप है पूरे अस्तित्व के प्रति शंका, एग्जिस्टेंस के प्रति शंका। फिर तो हर चीज में शंका है। किसी घर में हम बैठे थे और एकदम बादलों की आवाज आने लगी, बारिश का मौसम होने लग गया, और घर के लोग बोलने लगे अरे मौसम खराब हो गया। हमने बोला मौसम मजेदार हो गया, खराब क्या हुआ? बारिश का आना मजा है, बादलों का गरजना मजा है। बोले नहीं नहीं, बहुत डर लगता है, ये तो सब गड़बड़ हो गई, मौसम सब खराब हो गया। अब ये आदत पड़ गई है हमको। बारिश हो गई तो मौसम खराब हो गया, सर्दी ज्यादा हो गई तो मौसम खराब हो गया, गर्मी हो गई तो मौसम खराब हो गया। यानी हमारे लिए तो सर्दी होगी तो भी मौसम खराब है, गर्मी होगी तो भी मौसम खराब है, और बारिश होगी तो भी मौसम खराब है। एक्चुअली खराब क्या है? वो जो देखने वाली दृष्टि है वो खराब है। गड़बड़ उसमें है, जो देख रहा है उसकी सोच में, उसकी मानसिकता में, उसकी प्रोजेक्शन में गड़बड़ी है। लेकिन वो ये कह रहा है कि मौसम खराब हो गया। अभी इतनी गहरी चली गई हमारी आदत। इसी तरह से हर चीज में हमको खराबी नजर आने लग जाती है। पूरे अस्तित्व के प्रति शंका है। ये तो मौसम का एक एग्जाम्पल है। जीवन के प्रति अहोभाव नहीं है। वाह, मैं जी पा रहा हूँ, पल पल मुझे श्वास मिल रही है, और बिना कोई मूल्य चुकाए, बिना कोई मूल्य चुकाए पल पल श्वास मिल रही है। दिन भर इतने लोग मिलते हैं, बहुत सारे नए लोग हर दिन मिलते हैं, और लगभग सभी लोगों का यही सवाल होता है, पैसे की बहुत चिंता है। सबको बस एक मनी मेकिंग प्रोग्राम डेवलप करने की इच्छा है। बस कुछ ऐसा हो जाए कि हम पेड़ के पेड़ लगाएं धन के, और धन की बारिश होने लगे। अब उनको बोलते भाई, धन का क्या मूल्य है? अगर एक श्वास चली जाए तो? बोलते वो बात तो ठीक है कि श्वास मूल्यवान है, लेकिन धन, पूरा दिलो दिमाग, पूरा महत्व किसको दे रहा है? धन को, पैसे को। और इस पूरी सृष्टि में मनुष्य के सिवाय सारे प्राणी बिना पैसों के जी रहे। गाय, कुत्ता, घोड़ा, गधा, शेर,
चिड़िया, कबूतर, किसी को भी पैसे की नहीं पड़ी है। एक आदमी है जो पैसे के पीछे इतना पागल हो गया कि जानवर से भी गई गुजरी जिंदगी जी रहा है। खुद ही खुद को बांधे जा रहा है, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक तनाव में, पैसे के कारण। और पैसे को इतना मूल्य दे रहा है, और जिस श्वास की वजह से जीवन आ रहा है उस श्वास की तरफ। स्वामी जी उन लोगों को समझाते हुए कई बार एक बात बोलते हैं कि अगर भगवान इतना सा कर देना कि तो एक श्वास का केवल एक पैसा लेंगे, तो भी आदमी को चुकाना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसका सांस की तरफ ध्यान जाएगा। अगर एक श्वास का मुझे एक पैसा बढ़ना है, एक रुपया बढ़ना है, खाली एक रुपया, एक श्वास का, मुश्किल हो जाएगी आदमी के लिए, क्योंकि वो फ्री में है, इसलिए उसकी कोई कदर नहीं है। सनलाइट फ्री में, इसलिए इसकी कोई कदर नहीं है। हवा फ्री में, इसलिए इसकी कोई कदर नहीं। जमीन हमें मिल रही है, कोई कदर नहीं है। धरती पर हम है, कोई कदर नहीं है। पैसे की कदर है। हमारा पूरा फोकस रॉन्ग हो गया। अब जो जो रॉन्ग फोकस्ड है, वो पूरी जिंदगी कैसी जिएंगे? बट नेचुरली सभी लोग पीड़ा में ही जिएंगे, तो इसीलिए पीड़ित होते जा रहे हैं। पूरे अस्तित्व के प्रति शंका ही है। क्यों शंका है? क्योंकि सबको अपना अपना स्वार्थ साधना है, सबको अपना अपना पैसा बनाना है, सबको अपना अपना सुरक्षा का सारे साधन इकट्ठे करने हैं। तो वो दूसरों के प्रति कैसे रहेंगे? मैत्री में नहीं रह सकते, और वो दूसरों के प्रति शत्रु में रहते हैं। ऊपर से दिखाते मैत्री है। जैसे आपके फ्रेंड ने नई कार खरीदी और उसने आपको इन्फॉर्म किया, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलोगे? बोलोगे? नई कार खरीदी है, नया बंगला बनाया है, कुछ नया प्रमोशन हुआ है, अब उसको कांग्रेचुलेशन बोलोगे, और भीतर मन में क्या आएगा? अरे, मैं अभी तक नहीं खरीद पाया और इसने खरीद ली। मैं तो सोचते ही रह गया सालों से, मेरी किस्मत ही खराब है, इसकी किस्मत अच्छी निकली। मैं कब पैसे बनाऊं और इससे बड़ी कार खरीद लूं? अब दूसरों के प्रति भीतर में तो कुछ और है, बाहर में कुछ और है। बस, ये हमारी तीसरी बीमारी है, जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बीमारी शंका, लेकिन इसी शंका की सारी संतान है, और वो सब शंका की वजह से कांक्षा है, और कांक्षा की वजह से तीसरी बीमारी जिसका नाम है विचिकित्सा, वो विचिकित्सा है। विचिकित्सा का मतलब क्या है? शास्त्र का शब्द है वितिकिच्छा। शंका, कंखा, वितिकिच्छा। शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। शंका है अस्तित्व के प्रति, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति। और शंका कांक्षा पैदा करवाती है। शंका भविष्य की योजना करवाती है। भविष्य की योजना आकांक्षा है, इच्छा है। और वो इच्छा की बीमारी तब तक रहेगी जब तक अंदर भय है, तब तक इच्छा बनी रहेगी, यानी लालच बना रहेगा। जब तक भय है मेरा क्या होगा, हमने अस्तित्व पे भरोसा किया ही नहीं, खुद को समर्पित किया ही नहीं। और खुद को समर्पित कर दिया तो सोच ही नहीं पैदा होगी मेरा क्या होगा। कोई चिड़ी कबूतर नहीं सोचता कल दाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज इकट्ठा करके रख लो। कोई शेर नहीं सोचता कल शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज ही कल, कल के लिए भी आज ही किसी प्राणी को मार के रख लो। कोई गाय कुत्ता अपने कल के लिए चारा या रोटी इकट्ठा करके नहीं रखता। पूरी प्रकृति में कहीं पर भी संग्रह की वृत्ति नहीं है, आदमी में है। आदमी संग्रह करता चला जाता है, करता चला, क्योंकि आदमी को कितना भय है अस्तित्व के प्रति, कितना भय है, इसको विश्वास ही नहीं, आस्था ही नहीं है कि सब कुछ होता ही है। अनुभवी लोग बोल के गए कि कीड़ी को कण और हाथी को मण मिलता ही है। वे चींटी को खाने के लिए कण चाहिए। किसी न किसी के आदमी से कुछ ना कुछ बिखर ही जाएगा, कुछ ना कुछ गिर ही जाएगा। कीड़ी को कण मिल ही जाएगा, कहीं से उसका भोजन उसको मिलता ही है। और हाथी को खाने के लिए मण चाहिए, तो हाथी को मण भोजन भी मिलता है। मण यानी 40 किलो जितना खाना उसको चाहिए, तो उसको उतना भी मिलता है। कोई भूखा नहीं सोता। केवल वही भूखा सोता है जिसके भीतर भरोसा नहीं है, और जिसकी भूख पेट की नहीं, जिसकी भूख मन की है, वो भूखा सोता है। पेट की भूख तो सबकी बढ़ जाती है, मन की भूख बढ़ती है। कोई लोग समझ पाते हैं जीवन के सारे रहस्यों को, और वो इतना मौत से जीते हैं, उनके भीतर फिक्र ही नहीं पैदा होती। कल, कल की चिंता ही नहीं पैदा होती। और जिसको कल की चिंता पैदा नहीं हो, समझना वो मोक्ष मार्ग में है। और जिसको कल की चिंता सता रही है,
बस वो संसार मार्ग में है, वो शंका के मार्ग में है, वो आस्था के मार्ग में नहीं है। इसीलिए हम बनते तो है धार्मिक, तपस्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी बातें जब सुनेंगे, हमारी स्थिति जब देखेंगे तो सब पता लगेगा, धन को दांतों में पकड़ के बैठे हैं, धन के लिए भाई भाई से लड़ रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, सब कुछ, दाव पेच, धोखाधड़ी, झूठ, चोरी, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर हम कैसे धार्मिक हुए? नहीं नहीं, दिखावटी है, पाखंडी है। धार्मिक आदमी का मतलब है जिसके भीतर की शंका खत्म हो गई, जो शंकावान नहीं रहा वो श्रद्धावान हो गया, जो शंकावान है वो श्रद्धावान नहीं है। उसको सत्य की धारणा घटित हुई, जिसके भीतर की शंका खत्म हो गई, उसको अस्तित्व के प्रति आस्था है, उसको कल की कोई चिंता ही नहीं है। और तब वो राजाओं की तरह जीता है, और जो राजा की तरह है, यानी भिखारी नहीं है, दीनता नहीं है, स्वामी हो गया, उसका नाम महावीर स्वामी है। वो वाकई जैन, जिसके भीतर में अब दास्ता खत्म हो गई, वो जैन हुआ। जो डरपोक है, गुलाम है, वो अभी जैन का हुआ। वो जैन के पथ पे नहीं है, वो तो मन के पथ पे है, निज के पथ पे नहीं, मन के पथ पे है। शंका की बीमारी का उपचार व्यक्ति को अपनी ही समझ से करना होगा, समझ बदलनी होगी, समझ का ऑपरेशन करना होगा। ये सारी बातें केवल इसीलिए हम अपनी समझ का ऑपरेशन कर पाए कि कहाँ कहाँ हमने कांटे गाड़ रखे हैं शंका के। बस उन कांटों के प्रति सावधान हो जाए, कांटे निकल जाएंगे। क्योंकि शंका भय है, और भय यानी एक अंधेरा। भय का मतलब है अंधेरा, अज्ञान। भय का मतलब है अज्ञान, और अज्ञान का मतलब है अंधेरा। और अंधेरे को दूर करने का उपाय क्या है? अंधेरे से लड़ना नहीं, अंधेरे से भागना नहीं, अंधेरे से घबराना नहीं, बस अंधेरे में ही दृष्टि गड़ाए बैठ जाए। शंका अज्ञान है, अज्ञान अंधेरे की तरह है, और अंधेरे से दूर हटने का उपाय कुछ है ही नहीं, अंधेरे से भागना है ही नहीं, अंधेरे में आंखें बंद करके मुंह छिपा लेना नहीं है, अंधेरे में दृष्टि गड़ाना है, अंधेरे में आंख खोल के बैठ जाना है। और जो अपने भीतर के अंधेरे में आंख खोल करके बैठ गया, बस वही ध्यान को उपलब्ध होता है। और जो एक बार ध्यान के भीतर, जिसके भीतर ध्यान घटित हो गया, उसके भीतर से भय खत्म होगा। ध्यान घटित हुआ तो उसका एक लक्षण, पहला लक्षण, प्राथमिक लक्षण यही है कि उसके भीतर से भय समाप्त हो जाएगा। सूत्र कृतांत सूत्र में एक गाथा आती है, बहुत प्यारा सूत्र है, बहुत प्यारी गाथा है, जो कहती है कि सामाय माहु तस्य जम, जो अपाण भय न दंसय। उसी को सामायिक कहते हैं, जो अपने भीतर भय को नहीं देखता है। सामायिक का मतलब है भीतर में भय का समाप्त हो जाना। भय नहीं रहा तो सामायिक घटित हुई, और सामायिक कर रहे और भय है, यानी अभी सामायिक घटित नहीं हुई। अभी सामायिक की साधना सही तरीके से हुई नहीं है। सामायिक सही तरीके से जिस दिन घटित होएगी, उस क्षण भय खत्म हो जाएगा। सामायिक का मतलब क्या हुआ? स्व में स्थिति, स्वयं में आ जाना, समय की आय, सामाय, समय में उपस्थित चेतना का नाम सामायिक है। समय यानी स्वयं, स्वयं में उपस्थित चेतना वह सामायिक है। अब इस शंका से कांक्षा पैदा हो रही है, जो दूसरी बीमारी है। हम अपनी बीमारियों के प्रति सावधान होते जाएं। तीन तरह की शंका, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और अस्तित्व के प्रति। ठीक इसी तरह से तीन तरह की आकांक्षा है हम सबके भीतर। पहली आकांक्षा इस लोक की आकांक्षा, अभी शंका की ही देन है आकांक्षा। शंका की संतान कांक्षा है, और कांक्षा मतलब इच्छा, डिजायर्स। और डिजायर्स किस किस तरह से है?
3 तरह से, इहलोक आकांक्षा, परलोक आकांक्षा और मोक्ष की आकांक्षा। और ये तीनों बंधन है। ये तीनों हमारी बीमारी है। हम सबको ये लोक की आकांक्षा है। ये लोक की आकांक्षा का मतलब क्या है? ये जो दृश्यमान दुनिया है, जगत है, इसमें मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, मेरे मेरे साथ ऐसा हो, वैसा हो। ये सारी जो ख्वाहिशें हैं, सारी जो चाहते हैं, वो धन की, यौवन की, सुख की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की, पद की, ये सारी आकांक्षा ये लोग आकांक्षा है। बस हमको जिस तरह की दुनिया पता है, जिस तरह की दुनिया में हम डेवलप किए जाते हैं, वहाँ यही आकांक्षा है लगातार। जैसे बचपन में हम जब स्कूल जाने से मना करते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमको समझाते थे कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। मतलब नवाब बनने का सपना दिखाया जा रहा, और उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। यानी 22-25 साल तक एक आदमी को अपने माइंड के अंदर इतनी सारी फाइल्स इकट्ठी करनी होगी कि उन फाइल्स का वो उपयोग करके 25 साल के बाद में कोई धन कमाने वाली मशीन बन सके। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हम सबको किस दिशा में डेवलप किया गया है, और पूरी दुनिया उसी दिशा में है, हम भी उसी दिशा में डेवलप होते जा रहे हैं। 22-25 साल तक अपने भीतर ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते जाओ, अपने सॉफ्टवेयर भीतर फिट करते जाओ कि फिर आप उन सॉफ्टवेयर का यूज करके पूरी जिंदगी कैसे नोट छाप सको, कैसे नाम बना सको, ये लोग संबंधित अपनी आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सको, बस उस लायक हमको बनाया जा रहा है। और ये हमारी बीमारी है, ये हमारा पूरा रॉन्ग डायरेक्शन है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। और हम सारे बच्चों में बस यही कर रहे हैं, मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके मेमोरी को ही तो सारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग तो हो नहीं रही स्कूलों में। स्कूलों में किसकी ट्रेनिंग हो रही? कैसे हमारी मेमोरी बढ़ जाए, और जितनी मेमोरी हमारे माइंड में आ रही है उससे कई गुना ज्यादा मेमोरी को स्टोर करने वाले हाउस हमने चिप में तैयार कर दिए, मशीनों में तैयार कर दिए। अब वो मशीनें कर लेगी वो सारा काम। अगर हमको स्कूल के एग्जाम्स में फोन लेके जाने दिया जाए, बस फिर तो खत्म हो गई बात। सारे एग्जाम हम पास कर लेंगे, जैसे कोरोना में कितने सारे लोग ऐसे ही पास हुए। कोरोना पीरियड में स्कूल नहीं जाना था, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे, तो लोगों ने अपने मोबाइल, कंप्यूटर सबका इस्तेमाल करके मजे से बस पासिंग मार्क्स लेंगे, क्योंकि उनको अगली क्लास जाना है, सर्टिफिकेट लेना है, और इन सब का यूज किया। कितने स्टूडेंट से बात होती है, अच्छा तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतना दिन रात टेंशन ले रहे हो, वजन बढ़ रहा है, खाना पीना सब छूट रहा है, सब तुम्हारी पीड़ा है, आंखों में चश्मा, ये सब कुछ, लेकिन इस सब के बाद में हो क्या रहा है? इतना पढ़ने के बाद तुमको इस पढ़ाई का क्या यूज होता है? बोलते हैं, बस इस साल के मार्क्स मिल जाते हैं, अगले साल तक हम सारी पढ़ाई भूल जाते हैं। अभी बस बढ़ते हैं, अंदर ठूस ठूस के डालते हैं, फिर एग्जाम में जाके उल्टी कर देते हैं। वॉमिट करने के लिए हम सब अंदर ठूस रहे हैं, एग्जामिनेशन में जाके उल्टी कर देंगे और उसके बाद में खत्म। हमारा कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। और उस पढ़ाई के लिए हम इतने सीरियस हो जाते हैं, पूरा जीवन। मम्मी पापा भी सीरियस और हम भी सीरियस, स्टूडेंट्स भी सीरियस और उनके गार्जियंस भी सीरियस। ये लोग की आकांक्षा में हम डेवलप किए जा रहे हैं। क्या ये लाइफ है? किसी किसी के भीतर ही सवाल उठता है, क्या ये लाइफ है? कोई कोई यंगस्टर हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पापा पूरी जिंदगी सीए किए, उसके बाद एग्जाम में पास हुए, बढ़िया हो गया, पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों को सीए बना रहे हैं। हम भी कल सीए बन जाएंगे, फिर शादी करेंगे मम्मी पापा, फिर बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर हम भी एक दिन मर जाएंगे। क्या यही लाइफ है क्या? कि इसीलिए हम इस दुनिया में आए क्या? भला करे उनके भीतर सवाल तो पैदा हुआ, नहीं तो लाखों लोगों के भीतर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि है क्या जीवन। लेकिन उनको ऐसे ही लग रहा है जीवन मतलब ये। 2 दिन पहले एक महिला पूछ रही थी, गेट अप, सर्वाइव एंड स्लीप, क्या ये लाइफ है क्या माँ? गेट अप, सुबह उठना, सर्वाइव के लिए दौड़ लगाना, और रात को सो जाना। ये तो जानवर भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, क्या यही जीवन है क्या? नहीं, ये जीवन नहीं है। पर हमको इसी तरह से डेवलप किया गया है, ये लोक आकांक्षा वाला जीवन है। अच्छा तो फिर क्या करें? जो लोग यहाँ से हट गए, चलो ये जीवन नहीं कुछ और है, वो कुछ और की जब खोज में जाते हैं तो उनको कौन सी आकांक्षा पकड़ा दी जाती है? देखो आकांक्षा ही पकड़ाई जा रही है।
क्योंकि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वहां दूसरी आकांक्षा पकड़ाई जा रही है, परलोक की आकांक्षा। अब वो लोग धर्म पे के मार्ग पे जाते हैं, तो साधु संत उनको सिखाते हैं इस जीवन में क्या पड़ा है, या जो मिला है वो दान कर दो ताकि अगले जन्म में तुम्हें स्वर्ग मिल सके, या जो मिला उसका त्याग करो। त्याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में मजा है, मतलब यहाँ का मजा छोड़ दो, स्वर्ग का मजा लेने के लिए तुम त्याग कर लो। अब उनको परलोक की आकांक्षा पकड़ा दी गई। उनका लालच पहले तो इस लोक तक का ही था, लेकिन सो कॉल्ड धार्मिक लोगों का लालच बढ़ करके फैल करके स्वर्गों तक पहुंच गया। और फिर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इतना त्याग करते हैं तो इतना वाला देवलोक मिलता है, इतना ज्यादा त्याग करते हैं तो इतना वाला देवलोक मिलता है, 1 साल का संयम है तो ये वाला देवलोक, 2 साल का संयम है तो ये वाला देवलोक, 12 साल का संयम है तो ये वाला देवलोक। यानी आपकी सारी डिग्रीज बताई जा रही है और आदमी के भीतर पूरा लालच। मेरे भीतर भी ऐसे ही बिठाया गया था बचपन में, जिन महाराज साहब के पास पढ़ने जाती थी वो भी यही सिखाते थे। अरे यार कितनी तो उम्र है, छोटी सी उम्र है, 40-50 साल की दीक्षा पालेगी तो वहां देखो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सालों तक का स्वर्ग मिलने वाला है। और नहीं तो या 40 साल के दुख पाओगी तो उसके बाद में करोड़ों सालों तक का नरक मिलने वाला है। संसार में चली गई तो ये होगा। अब दिमाग में कौन सी आकांक्षा बिठा दी गई, और कोई भी भावुक व्यक्ति उस आकांक्षा में पकड़ी जाएगा, जकड़ा जाएगा। और वो स्वर्ग को पाने के लिए इस भीतर के स्वर्ग, भीतर को स्वर्ग बनाने की बजाय स्वर्ग पाने के लिए अपने आप को तो नरक में डाल रहा है। भूखा रह रहा है, घर वालों से बात नहीं कर रहा है, सबसे कनेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और फिर कोई उसकी बात ना माने तो उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं धार्मिक हो गया, तुम तो धार्मिक हुए ही नहीं हो। तो उसको घमंड और आ गया कि मैं तो धार्मिक और तुम लोग धार्मिक ही नहीं हो, मैं तपस्या करता हूँ तुम तपस्या भी नहीं करते। और फिर अपना कैसे जीते हो तुम, मौज शौक करते हो, ये तो गलत लाइफ है, मौज शौक करते हो नरक में पड़ोगे, सब छोड़ोगे तो ही स्वर्ग मिलेगा। अब ये यही स्वर्ग है, लेकिन ये बात नहीं, स्वर्ग मिलेगा इस आकांक्षा में लोग घर गृहस्थी भी छोड़ते हैं, बाल बच्चे भी छोड़ते हैं और बाल भी नोचते हैं और सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद आकांक्षा की वजह से बीमारी ग्रस्ती रहते हैं। क्योंकि आकांक्षा का मतलब ही भविष्य है, और भविष्य का मतलब ही जहाँ जीवन नहीं। जीवन तो पल में है, कल में नहीं है। और आकांक्षा का मतलब कल, और कल का मतलब संसार, और संसार का मतलब तनाव। कल की सोच में ही तनाव है। कल पैदा हुआ बस तनाव आ गया। तनाव का मतलब क्या है, तनाव शब्द में अगर हम जाएं तो तनाव का मतलब होता है जो तन रहा है, जो खिंच रहा है, खिंचाव ला रहा है। उस खिंचाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। टेंशन फैल गया, खिंचाव, और इसी को शास्त्र की भाषा में बोलते हैं कषाय। सूत्र की भाषा में बोले तो कषाय शब्द है, और आज जो हम लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें ये शब्द टेंशन है। कसना बोलो, कषाय मतलब कसना, कस की आय, कस की आय। तनाव का मतलब तन की आव, तानने की आवक, तनाव, खिंचाव, ये सब एक ही बात है। खिंचाव, कषाय, तनाव। लोग बोलते हैं कषाय को कैसे जीते, अरे कषाय का मतलब कल, जैसे आप इस पल से चूके वो कषाय हो गया। कल की सोच में ही कषाय है। और ये कषाय क्यों है, क्योंकि कांक्षा की बीमारी अंदर चल रही है। कांक्षा की जड़ों में लगातार पानी डाला जा रहा है, लगातार सिंचन हो रहा है, तो कांक्षा की बेल अमर बेल बन गई है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। कांक्षा अमर बेल की तरह है। नहीं बोलते राजा भर्तृहरि कि तृष्णा न जीर्णो वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम बूढ़े हो गए। तृष्णा यानी आकांक्षा, ग्रीड। ये ग्रीड तो कभी खत्म हुई नहीं, हम बूढ़े हो गए। ऐसे ही लग रहा है। ये आकांक्षा में हम लोग डेवलप किए जा रहे हैं, हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में डेवलप किए जा रहे हैं। हमें दिखाई पड़ जाए तो हम खुद को भी राइट डायरेक्शन में ला सकते हैं, और एक बार खुद को राइट डायरेक्शन में ला दिया तो हमारी वजह से कोई और को रॉन्ग डायरेक्शन फिर नहीं मिलेगी। ये लोक आकांक्षा, ये पहली आकांक्षा। फिर दूसरी आकांक्षा परलोक की आकांक्षा। अब ये सो कॉल्ड धार्मिक जगत, चाहे वो जीसस को मानने वालों का हो, चाहे वो मोहम्मद साहब को मानने वाला का हो, चाहे वो राम कृष्ण कोई भी हिंदू अवतार देवी देवताओं को मानने वाला का हो, और चाहे वो जैन तीर्थंकरों का नाम लेने वालों का हो, सारे ही लोगों के भीतर में
धर्म के नाम पर क्या सिखाया जाता है, धर्म की प्रेरणा कैसे दी जाती है, पर लोक की आकांक्षा के साथ। बोलते किंगडम ऑफ गॉड में ऐसा मिलेगा, किंगडम ऑफ गॉड में ऐसी स्थितियां है। आपको किंगडम ऑफ गॉड में जाने के लिए सब कुछ करना होगा, पर लोग की आकांक्षा पैदा हो गई। किंगडम ऑफ गॉड का है अनदर वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में नहीं। अच्छा, मोहम्मद साहब को मानने वाले लोगों के वहां क्या ट्रेनिंग हो रही है, जन्नत में हूरें मिलेगी, जन्नत में शराब की नदियां झरने मिलेंगे। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए, पर लोग की आकांक्षा, बस सपना देखता है मन, एक सपने से दूसरे सपने में, फिर दूसरे सपने से तीसरे सपने में। आकांक्षा मतलब सपना, एक ख्वाब। और हम सब ऐसे ख्वाब में ही जीते हैं, ख्वाब ही बुनते हैं और ख्वाब में ही जीते हैं। ख्वाब में ख्वाब देखते चले जाते हैं। बहुत पहले मैंने इंसेप्शन नाम की एक मूवी देखी थी, मुझे बहुत मजेदार लगी वो मूवी। बनाने वाले का कोई और थॉट रहा होगा, आई डोंट नो, पर मुझे तो बहुत ही मजेदार लगी, बिल्कुल संसार का रचना लगी। कैसे एक सपने से हम दूसरे सपने को इंजेक्ट करते हैं, अपने बीते दूसरे से तीसरे सपने को कैसे इंजेक्ट करते हैं, और हम कैसे अपने सपने बुनते चले जाते हैं, फिर जो सपने हम बुन रहे हैं बस वही तो हो रहा है। वही सारी बिल्डिंग्स जिसमें आज हम रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये सारी बिल्डिंग्स बनी कहाँ पे, सबसे पहले, सबसे पहले कहाँ पे बनी? आप बताओगे इंजीनियर ने इसका पहले एक डायग्राम बनाया होगा पेपर के ऊपर, है ना, फिर उसके ऊपर वर्क किया गया होगा। इंजीनियर ने उस पेपर के ऊपर जब डायग्राम बनाया, उसके पहले वो डायग्राम इंजीनियर के माइंड में बना, वो थॉट में सबसे पहले आया। बस वही इंसेप्शन है, जिसको भगवान महावीर ने आरंभ बोला। बस आरंभ हो गया, भीतर में चीज पैदा हो गई ना, आरंभ हो गया। अब वो जो भीतर में चीज पैदा हुई है वो फिर पेपर पे आएगी, फिर पत्थर पे आएगी, और फिर पत्थर पे पत्थर चढ़ते जाएंगे और ये बिल्डिंग बन जाएगी। ये सबसे पहले बिल्डिंग बनी तो भीतर थी। बस यही आकांक्षा है, और ये आकांक्षा सब कुछ बनाए जा रही है। लोग पूछते हैं संसार किसने बनाया, संसार किसने बनाया, दुनिया किसने बनाई। किसी भगवान भगवान ने दुनिया नहीं बनाई। भगवान ही हो जाए तो उसको दुनिया बनाने की क्यों पड़ी होगी। लोग गाना गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अरे दुनिया बनाने वाला कोई और नहीं, हमारी आकांक्षा दुनिया बनाती है। दुनिया देखो तो भगवान ने नहीं, शैतान ने बनाई। भगवान हो जाए कोई तो वो बनाता ही नहीं है, जो बनाना सब छोड़ दे वही तो भगवान हुआ। जिसका बनाना छूट गया वो भगवान हुआ। और हमारा बनाना कभी छूटता ही नहीं। वो बोलते हैं ना, गधे के आगे लकड़ी बांध करके उसके ऊपर गाजर लटका दी जाती है, ये बनाना लटका दो, बस वो गधा दौड़ता ही जाता है, उसको आगे दिख रहा है गाजर गाजर, लेकिन वो गाजर कभी हाथ में आती नहीं, और गाजर कभी दिखनी बंद होती नहीं। ऐसे ही आकांक्षा का चश्मा है, वो गाजर की तरह है, वो कभी हाथ में आती नहीं और कभी दिखनी बंद होती नहीं, बस आकांक्षा चालू रहती है। और ये लोग आकांक्षा से परलोक आकांक्षा में, और फिर कुछ लोग और बड़ी आकांक्षा, वो कहते हैं इस एक ही इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है बस। अब उनको कैसे बताया कि मोक्ष की इच्छा ही मोक्ष में बाधक है। मोक्ष तो जीवन है, मोक्ष की इच्छा संसार है। मोक्ष तो स्वभाव है, मोक्ष की इच्छा विभाव है। लेकिन तीसरी तरह की आकांक्षा पकड़ती है, वो है मोक्ष की आकांक्षा। अब हमें मोक्ष जाना है बस। कितने लोगों से पूछ लो क्या क्या लक्ष्य है जीवन का, बस हमें मोक्ष जाना है। और वो ऐसा बोलते हैं जैसे कि मोक्ष को एक स्थान है जहाँ पे आज नहीं तो कल हम कोई ना कोई ऐसा रॉकेट, कोई ना कोई ऐसा वायुयान बना ही लेंगे जिसमें बैठ करके पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई तो ऐसा सैटेलाइट में कुछ तो ऐसा बनाएंगे कि हम मोक्ष पहुंच जाएंगे, इसलिए मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष कोई स्थान थोड़ी है। मोक्ष किसी स्थान में नहीं है। मोक्ष तो वो है जो ना क्षेत्र में है ना समय में है, देश कालातीत अवस्था है। और वो कहीं बाहर नहीं, वो वही है, मोह मुक्त आंख का नाम मोक्ष है। अक्ष शब्द है इसमें, मोक्ष। अक्ष, अक्ष आंख को कहते हैं। मोह मुक्त आंख का नाम ही मोक्ष है।
और हम सबके दिमाग में फिर एक नई फिल्म बना दी गई, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। बस मोक्ष क्या है तो समझा ही नहीं, बस मोक्ष जाना है ये पकड़ लिया हमने, मोक्ष होना ये पकड़ लिया हमने। तीसरी आकांक्षा मोक्ष की आकांक्षा है। और सो कॉल्ड धार्मिक के दिमाग में मोक्ष की आकांक्षा इतनी भर दी और पुण्य की आकांक्षा इतनी भर दी। सैकड़ों लोग धर्म के नाम पर खाली यही बातें करते रहते हैं, कैसे हमारा पुण्य बढ़ जाए, कैसे हमारा पाप घट जाए। वो पुण्य बढ़ाने के लिए सारे काम करते हैं। बोलते खाने पे इनवाइट इसलिए करते हम लोगों को ताकि लोग खाना खाएंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा। खाना भी आकर नहीं खिला रहे, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाला गया है कि आप जब खाना खिलाओगे किसी को तो पुण्य बढ़ेगा, इसलिए वो खाना खिला रहे हैं। और अगर कोई उनको ये कॉन्सेप्ट डाल देता कि खाना खिलाने से पाप लगता है तो वो खाना नहीं खिलाएंगे। अब मैं खाना खिलाना एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप ऐसी सैकड़ों बातें समझ लेना अपनी प्रज्ञा से। बस ऐसे ये लोग परलोक और मोक्ष की आकांक्षा की गिरफ्त में हम लोग जीते हैं और हमें ऐसे ही डेवलप किया गया। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी ने बताया कि 3 तरह की आकांक्षा, 3 तरह की शंकाएं हैं और इन दोनों की वजह से आदमी के भीतर क्या पैदा हो रहा है, विचिकित्सा पैदा हो रही है। विचिकित्सा का मतलब क्या हुआ? एक तो होती है चिकित्सा और एक होती है विचिकित्सा। चिकित्सा का मतलब है कि भूख लगी, भोजन किया, ये चिकित्सा हुई, उपचार हुआ। विचिकित्सा क्या हुई कि भूख तो लग रही है लेकिन अब नखरे कर रहा हूं मैं। यू नो ना नखरा, यूएसए वाले लोग नखरा शब्द समझते हैं ना, है ना? जैसे बहुत लोग नखरा कहते हैं, नहीं 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 नहीं, घर से खाकर आए हो अभी नहीं खाना है, अरे मुझे भूख नहीं लगी। नखरे आते भी बहुत है। नखरे आते भी बहुत है। तो हम बहुत नखरे करते हैं, है ना? वो सारा नखरा भी चिकित्सा है। पेट में भूख लगी है लेकिन कैसे ईमानदारी से बोल दे कि हाँ भूख लगी है, भोजन करना है। हमें इतनी ईमानदार होना नहीं सिखाया गया। हमें हम सबको सिखाया गया, कोई कितना भी कहे ना तो एक बार में नहीं खा लेना, नखरे करना। एक बार में खा लोगे तो लोग बोलेंगे घर से भूखा ही आया था क्या? बचपन में ऐसी बातें सबको सिखाई गई। ऐसी तरह तरह के नखरे हैं, है ना? नखरे आदमी को झूठा बनाते हैं। नखरा शब्द itself shows this thing कि न खरा, न खरा, न खरा, जो खरा नहीं है, जो प्योर नहीं है। खरा मतलब प्योर, जो प्योर नहीं है, जो क्लियर नहीं है, क्लियर हार्टेड नहीं है, प्योरिटी नहीं है जिसके भीतर, वो नखरा है, इम्प्योरिटी। ये विचिकित्सा इम्प्योरिटी है, ये बेईमानी है। विचिकित्सा का मतलब बेईमानी। और हमको क्या सिखाया गया धार्मिक किताबों में बचपन से? मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार ये सारी बातें, क्योंकि धर्म के नाम पर और इन शब्दों के नाम पर हमें इतनी गलत ट्रेनिंग दी गई, इतनी गलत ट्रेनिंग दी गई है। बचपन में सबको वही किताबों से गुजरना पड़ता है। आज भी कितने लोग वही किताबें पढ़ा रहे हैं, खुद को भी नहीं क्लियर हुआ लेकिन वही अर्थ पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे विचिकित्सा कार्ड बताया गया कि साधु साध्वी के मलिन वस्त्र देख करके घृणा करना विचिकित्सा है, किताबों में लिखा है। सो कॉल धार्मिक पुस्तकों आप देखना। शंका काट बताया गया, जिन वाणी पर शंका करना है। अब जिसको जिन वाणी नहीं पता उसको शंका कैसे की बात करेंगे? और यहाँ पे तो जिन वाणी के नाम पे हर कोई आदमी अपनी अपनी दुकान चला रहा है। वही सारे संप्रदाय वाले यही तो कह रहे हैं, ये जिनवाणी, ये जिनवाणी, ये जिनवाणी, तो फिर तुम ही क्यों लड़ रहे हो? फिर तुम्हारी जिनवाणी एक होनी चाहिए। हर कोई अपने प्रवचन में महाराज साहब यही बोलते हैं, भगवान महावीर ने ऐसा कहा, भगवान महावीर ने ऐसा। अब भाई भगवान महावीर ने अगर ऐसे ही कहा होता तो तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे होते? तुम्हारा अपना जीवन तो शो कर रहा है कि तुम्हारे भीतर मौज नहीं आई है, तो आप क्यों बोलते हो भगवान महावीर ने ऐसा कहा? अपने अनुभव की बात कर लो ना, आप कहाँ तक पहुंचे, बस वो इतना ही सिखाओ। कम से कम स्कूलों में इतना तो आराम है कि कोई नर्सरी का टीचर है तो वो नर्सरी को ही पढ़ा रहा है। कोई दम तो नहीं भर रहा कि मैं कॉलेज का टीचर हूँ। और यहाँ धार्मिक स्कूलों में सब जगह यही हो रहा है। वो नर्सरी का भी टीचर होगा तो कभी नहीं कहेगा नर्सरी का टीचर हूँ, वो बोलेगा मैं प्रिंसिपल हूँ। हाँ, सबको प्रिंसिपल बनने की पड़ी है, आचार्य बनने की पड़ी है। सब गड़बड़ी यही हो रही है, बहुत गड़बड़ी। जिनवाणी के नाम पे शंका करना वो बताया। और कांक्षा का भी ऐसे ही अर्थ बताया। धर्म के फल में संदेह करना विचिकित्सा बताया। अब धर्म का भी कोई फल होता है जिसमें संदेह पैदा हो सकता है?
अगर कोई धर्म है, कोई वाकई धर्म में है, तो उसको उसके फल की चिंता होएगी ही नहीं। फल की चिंता का मतलब है कि वो धर्म में नहीं है। पर विचिकित्सा का अर्थ किताबों में लिखा हुआ है कि धर्म के फल में संदेह करना विचिकित्सा है। साधु साध्वी के मलिन वस्त्र देख करके घृणा करना विचिकित्सा है। बस इतना अर्थ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा विचिकित्सा का। क्या करें? सबके दिमाग इसलिए करप्ट किए जा रहे हैं, किताबों में गलत अर्थ लिख दिए और वही अर्थ पढ़ाए जा रहे हैं, उसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, उसी में लोग क्या क्या डिग्रीज ले रहे हैं, कोविद विशारद और भी न जाने क्या क्या। विचिकित्सा का अर्थ किसी साधु साध्वी के घृणे कपड़े देख करके घृणा करना नहीं है। विचिकित्सा का अर्थ है जो चिकित्सा ही नहीं है, जो उपचार नहीं है, उन प्रक्रियाओं में जीना, औपचारिकता में जीना। जो उपचार नहीं है वो औपचारिकता है, वो फॉर्मेलिटी है, वो नॉर्मेलिटी नहीं है। और हम सारे लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं जरा देखे तो। जरा एक पल के लिए भी आंख बंद करके खुद से पूछे कि मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ या मैं फॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। फॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल जैसा भीतर वैसा बाहर, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं और कोई छुपाव भी नहीं। क्योंकि जो दिखावा कर रहा है वो छुपा भी तो कर ही रहा है साइमल्टेनियसली। अगर कोई एक्सपोज कर रहा है तो वो हाइड भी कर ही रहा है। जैसे हम अपने आप को सुंदर एक्सपोज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने असुंदरता को हाइड कर रहे हैं। अपनी रईसी एक्सपोर्ट कर एक्सपोज कर रहे हैं, इसका मतलब अपने भीतर की गरीबी उसको छुपा रहे हैं। भाई आप घर में कोई मेहमान आया इसलिए बेड की चादर चेंज कर रहे हो क्योंकि कोई मेहमान आया है। मेरी चादर का कोई फटा हुआ या कोई दाग किसी को दिखाई ना दे दे, इसलिए बेड की चादर चेंज करो क्योंकि कोई मेहमान आया है। बस ये भी चिकित्सा हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की एक घटना आती है कि उनको गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, कोई प्राइज से उनको नवाजा जाना था। उनके पास वहां जाने के लिए, प्रोग्राम में जाने के लिए बहुत साफ सुथरे अच्छे कपड़े नहीं थे। तो वो सोच रहे थे जाऊं कि नहीं जाऊं। अपने मित्र से एक बात रखी। मित्र ने बोला अरे उतार ले आता हूँ कपड़े, वो पहन के चले जाओ। वो राजी भी हो गए, कपड़े भी आ गए, शरीर पे कपड़े डाले, लेकिन फिर वापस उतार दिए। बोले नहीं, जो मेरे कपड़े है ही नहीं है तो मैं ये क्यों पहन के जाऊं। मेरे पास जो है मैं उसी में रह लूंगा, जैसा हो वैसे ही चला जाऊंगा, दिखावा क्यों करना। ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बात आ गई। हमको ये बात अपनी लाइफ के अंडरस्टैंडिंग से अभी तक आई कि नहीं आई, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम सब दिखावे में चले जाते हैं। दिखावा मतलब विचिकित्सा। अब हम नॉर्मल नहीं रहे, अब हम फॉर्मल हो गए। और फॉर्मल होने का मतलब कि हमने पहले एक फॉर्म बनाया, एक फ्रेम बनाया, और अब फिर पूरी जिंदगी अपने आप को उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये विचिकित्सा है। जैसे जिन लोगों ने दीक्षाएं ले ली, उन लोगों ने एक फ्रेम बना लिया, अब हम साधु बन गए। अब वो साधु बन गए, हुए नहीं है साधु। साधु होना डिफरेंट बात है, साधु बनना डिफरेंट बात है। अब उन्होंने एक नकाब पहन लिया साधु बनने का। अब वो साधु बनने को दिखाने के लिए पूरी जिंदगी अपने भीतर की सारी स्थितियों को दबाने की कोशिश करेंगे, सप्रेशन में जाएंगे। और फिर वो सप्रेशन क्या लाएगा? वो या तो डिप्रेशन में ले जाएगा आदमी को, या आदमी ने जो कुछ सप्रेस किया है वो वापस स्प्रिंग की तरफ उछल करके बाहर आएगा। और फिर जब वो बाहर आएगा तो हम समाज में देखेंगे इतना कुछ क्या क्या हो रहा है। उसी से सारे अखबार भरे होते हैं, सारे सो कॉल्ड धार्मिक पत्र पत्रिका है इसी सारी खबरों से भरे हुए हैं कि फला का या ये हुआ वो हुआ ऐसा वैसा। और सारे रिलीजियस कहलाने वाले लोग, वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। हैरानी की बात है, तुम धार्मिक संस्थाओं में भी चुनाव कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शन। देयर इज नो सिलेक्शन, इलेक्शन। और फिर इलेक्शन में पार्टीज बन रही है, और फिर उस पार्टीज ने भी अपने अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। चाहे वो जैन कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो महासंघ हो, चाहे वो छोटा संघ हो, हर जगह पर ये सब क्या हो रहा है? किस दिशा में हमें विकसित किया जा रहा है धर्म के नाम पर? क्या ये धर्म की दिशा है या विचिकित्सा है, संसार की दिशा है? लेकिन इसी विचिकित्सा में पूरी जिंदगी पल जाती है हमारी, और हमें कभी आंख ही नहीं खुलती, अरे ये क्या हो गया। कोई एक लोग अभी कुछ दिनों पहले एक युवक मिलने के लिए आए, और वो भाई साहब बोल रहे थे कि महाराज जी मैं धर्म के लिए स्थानक और मंदिर जाता, साधु संतों की सेवा करता,
और 20 साल के पूरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि वहां पे धर्म के सिवाय बाकी सब चीजें मिल रही है, धर्म ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो अच्छा, बड़ा भाग की 20 साल बाद भी आंख तो खुल गई हमारी। ये समझ तो आ गया हमको गड़बड़ दिशा में पलाया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है। तो विचिकित्सा हो रही है, भीतर कुछ है बाहर कुछ है। साधु जो बन गए हैं वो एक फ्रेम में आ गए, अब उस फ्रेम में अपने आप को फिट करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन भीतर में साधुता प्रकट करने के लिए एक दूसरी तरह की साधना चाहिए, वो है चाहिए भीतर की खुदाई। जैसे किसी को असली फूल खिलाने हो अपने घर में, तो उसको क्या करना होगा? खोदनी पड़ेगी जमीन, बीज को भी भूमि में डालना होगा, बीज गर्भ में रहेगा, धूप पानी के संयोग से किसी दिन वो बीज फूटेगा, अंकुरित होगा। और वो जो बीज फूटा अंकुरित हुआ, अब उसकी खोल बदल गई। अब वो जो उसकी खोल बदली वो असली भीतरी कारणों से बदली है, तो वो दोबारा बीज नहीं है। अब वो बीज की मृत्यु हो गई है, अब अंकुर बन गया है। वो बीज ही अंकुर बन गया लेकिन बीज मर गया। उसका एक मृत्यु हुई और दूसरा जन्म हुआ, इसलिए वो द्विज की तरह हुआ। साधु को द्विज बोला गया कि एक की मृत्यु हुई दूसरे का जन्म हुआ, लेकिन बाहर के अर्थों में नहीं, भीतर के अर्थों में। भीतर के अर्थों में कुछ खोल में कुछ बदला गया पूरा। उसकी दृष्टि अब बाहर से हट गई, भीतर चली गई पूरी। और अब वो सदगुरु के सानिध्य में और आगमवाणी के पानी से, सदगुरु का तो ताप और आगमवाणी का पानी दोनों के भीतर से लगातार उसके भीतर कुछ अंकुरित होने लगेगा। क्षण क्षण वो अंकुर फूटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो किसी दिन वो पौध के रूप में आएगा, किसी दिन फिर उसके भीतर फूल खिलेंगे। अब वो जो फूल खिला है वो साधुता है, वो सिद्ध अवस्था है जो फूल खिल गया। और वो जो पूरी प्रैक्टिस में था भीतर में, वो साधुता थी। अब ऐसा व्यक्ति कहीं बनावट में नहीं, दिखावट में नहीं जाएगा, कहीं पाखंड में नहीं जाएगा। वो अपने भीतर यात्रा कर रहा है, वो भीतर की खुदाई कर रहा है। खुदाई में जो कुछ निकल रहा है उसके प्रति भी वो कैसे उसका विसर्जन करे, उसकी सारी प्रक्रिया समिति गुप्ती के रूप में महावीर भगवान ने बताई। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि महावीर भगवान ने जो कुछ प्रक्रिया बताई थी वो सारी डिसऑर्डर में, हमारे पास ऑर्डर में नहीं है। क्यों ऑर्डर में नहीं है? क्योंकि जो लोग प्रवचन कर रहे हैं, जो लोग उपदेश दे रहे हैं, वो खुद ही उस ऑर्डर को उपलब्ध नहीं हुए, उनके पास ही ऑर्डर का ज्ञान नहीं है, तो वो दूसरे को ऑर्डर दे ही नहीं पाएंगे। क्रम नहीं, ऑर्डर मतलब क्रम, वो क्रम नहीं दे पाएंगे, वो सूत्र सही स्थिति में नहीं दे पा रहे। और तब क्या हो रहा है, सब जगह मैं सो रखा है। जैसे नहीं एक एग्जाम्पल आता है हाथी का, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने दांत पकड़ लिया, किसी ने पांव पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ लिया। ऐसे ही सबने सब कुछ अलग अलग अंगों को पकड़ रखा है और अलग अलग अंगों की बातें कर रहे हैं, अलग अलग एक एक बातें किसी ने पकड़ ली है। और ऐसे ही चल रहा है। आप देखो पूरे समाज में हम देखते हैं आचार्यों के नाम के आगे लगा है नशा मुक्ति प्रेरक फला 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 आचार्य। कोई के आगे लिखा हुआ है बहुश्रुत फला 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 आचार्य। कोई के आगे कोई एक एक्स वाई जेड, सबने अलग अलग डिग्रीज बना रखी है। अब ये सारी डिग्रीज क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कोई एक एक पूछ एक अंग पकड़ लिया है। असली ज्ञान जिसके भीतर हुआ उसकी मौज बताने की जरूरत नहीं, फूल को कभी भी खुशबू बताने की जरूरत ही नहीं है। फूल है असली तो खुशबू है ही, नकली है तो खुशबू डालनी पड़ेगी। और नहीं तो खाली रूप दिखाई देगा, रंग नहीं आएगा, खुशबू नहीं आएगी। और बस ऐसा ही हो रहा है। ये विचिकित्सा हमको हमारी समझ आए कि हम क्या, हमारी बेईमानियां क्या क्या है। कुछ दिनों पहले एक भाई अपनी जिज्ञासा लेकर आए थे, उनसे बातचीत करते हुए स्वामी जी के भीतर से जो बात निकली मुझे बहुत दिल तक छू गई। वो बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्वामी जी ने उस भाई को बताया कि अगर हम बेईमान हैं तो हम अपनी बेईमानी के प्रति भी ईमानदार हो जाए, तो भी हम मार्ग में आ जाएंगे। अब ये लाइन थोड़ा समझना, अगर हम बेईमान हैं तो अपनी बेईमानी के प्रति तो ईमानदार हो जाए कि हाँ मैं बेईमान हूँ, ये स्वीकार कर ले। जैसे मैं क्रोधी हूँ तो मैं स्वीकार कर लो कि मैं क्रोधी हूँ, और मैं अपने क्रोध को छुपाने की कोशिश ना करूँ, क्रोध को प्यार का नाम ना दूं।
होता क्या है, पति पत्नी आपस में तो गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन किस नाम पे कर रहे हैं? झगड़े के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं या प्यार के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं? करेंगे झगड़ा और बोलेंगे हम प्यार करते हैं तुमसे इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। हम तुमको चाहते हैं इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चों को डांट रहे हो, किस नाम पे डांट रहे हो? आप नहीं बोलोगे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अहंकार है, मैं तेरे तेरे ये नहीं देख सकता, वो नहीं देख सकता। मेरे को मेरे माँ-बाप ने स्वतंत्रता नहीं दी थी, मैं तुझे कैसे स्वतंत्रता दे सकता हूँ? आप अपने सारे दमित विकारों को नहीं बोलोगे, आप कैसे बोलोगे? मैं तेरे भले के लिए गुस्सा कर रहा हूँ। गुस्सा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। डाँट तेरे भले के लिए डाँट रहा हूँ, ये बेईमानियाँ है। और हम सब ऐसी बेईमानी में डेवलप किए गए हैं। अपने आप को अभी तक भी ऐसे ही बेईमान बना के चल रहे हो। जैसे टैक्स की चोरी क्यों कर रहे हैं? भले के लिए टैक्स की चोरी कर रहे हैं, बुरे के लिए नहीं कर रहे, किसी के भले के लिए कर रहे हैं। किसी के भले के लिए मैं 2 नंबर की कमाई करता हूँ ताकि समाज में कुछ दान कर सकूँ। कितनी बेईमानी! क्या इसको दान बोला है महावीर ने? क्या ये दान हुआ? लेकिन हम सब ऐसे ही नाम का आरोपण कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। ये विचिकित्सा है। विचिकित्सा का मतलब यथार्थ स्थिति नहीं होकर के कुछ कपटपूर्ण आचरण करना, मायावी, पाखंड, दिखावा, हिपोक्रेसी। विचिकित्सा यानी हिपोक्रेसी। शंका डाउट, कांक्षा डिजायर और विचिकित्सा हिपोक्रेसी, पाखंड। और ये जो पाखंडी आदमी है वो हर तरीके के मानसिक रोगों का ग्रस्त होगा ही। सिनोफ्रेनिक होगा ही वो। और उसके बहुत सारे चेहरे हैं। मायावी के बहुत सारे चेहरे हैं। अतः भी देखो कहीं कुछ प्रदर्शन है, कहीं कुछ छुपाव है। विचिकित्सा में 3 स्थितियाँ, जैसे शंका की 3 स्थिति, कांक्षा की 3 स्थिति, ऐसे विचिकित्सा में ये स्थिति पैदा होगी ही कि विचिकित्सा में व्यक्ति में प्रदर्शन की भावना आएगी। पहली स्थिति विचिकित्सक की क्या होगी कि वो प्रदर्शन में आएगा, एक्सपोज़। खुद को दिखाना कुछ और है, भीतर कुछ, जैसे बोलते हैं हाथी के दाँत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। यह विचिकित्सक की स्थिति है। घर में कुछ और है, बाहर दिखावा कुछ और चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमने चारों ओर देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। हमारे भीतर कितनी विचिकित्सा की स्थितियाँ हैं। पति-पत्नी झगड़ा कर रहे हैं और बेल बज गई, गेट खोलेंगे, तो कैसे चेहरे से खोलेंगे? हँसते हुए। और सामने वाले ने पूछ लिया और कैसे हो भाभी जी? बहुत मज़े से हूँ। खुश हूँ मैं बताओ, आप बताओ? मैं खुश हूँ, आप बताओ? अभी कल एक पल पहले तो तू झगड़ा कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, रो रही थी, कूट रही थी, पीट रही थी और अब कह रही मैं मज़े से हूँ। लेकिन ये झूठ बोलने की आदत इतनी गहरी जा चुकी है, ये विचिकित्सक स्थिति हमारी इतनी गहरी जा चुकी है, हमें पता ही नहीं लगता हम कब विचिकित्सा कर रहे हैं। ऐसे ही, चाहे वो कपड़ों के माध्यम से, मेकअप के माध्यम से, कार के माध्यम से, सामान के माध्यम से, हर स्थिति से हम अपने आप का स्टेटस बनाए रखना चाहते हैं और फिर सारी चीज़ें स्टेटस के लिए करते हैं और उस स्टेटस के तले हम अपने बच्चों की वास्तविक स्थितियों को छुपाते हैं, गला घोटते हैं और फिर एक बाप ने गुस्से में आके अपनी बेटी को बोला, "तेरी शादी में मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए और तू क्या कर रही है?" बेटी बोली, "आपने मेरी शादी में करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए, आपने अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, मेरे लिए थोड़ी खर्च किए।" और उस बाप को एक चपत लगी, ज़ोर से चपत लगी क्योंकि बेटी ने साफ बोल दिया, "आपने मेरे लिए किए ही नहीं, आपने तो अपने स्टेटस के लिए किए, अपने नाम के लिए किए।" और ये सारा समाज ऐसे ही चल रहा है। और ये हमें समाज का भय जो पैदा किया गया, वो विचिकित्सा की वजह से। माँ को अपने बच्चे को बोलना है ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहन, लेकिन वो ऐसे सीधा-सीधा नहीं बोलेगी मुझे नहीं पसंद आ रहे इसलिए ऐसे कपड़े पहन। वो कहेगी अभी बाहर जाते ही 4 लोग क्या कहेंगे तेरे को? सबके फ़ोन मेरे पास आएँगे, सबको जवाब मुझे देना पड़ता है, सबको कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए तू ऐसे आचरण मत कर। अरे सबको क्यों समझाना पड़ रहा है? बच्ची अपनी लाइफ जी रही है, उसको जीने दो, उसकी समझ उसमें पैदा होने दो। लेकिन नहीं, नहीं, हम कहेंगे तेरे को ये काम करना है तो कहीं और जाके करना, यहाँ पे मत कर। मतलब क्या कर रहे हैं? कि तू यहाँ पे कुछ और दिखावा कर, कहीं कुछ और दिखावा करना। झूठा कौन बना रहा है आदमी को? हमको झूठा कौन बना रहा है? हमारे चारों ओर का माहौल।
और उस माहौल में मम्मी-पापा, दादा-दादी, नाना-नानी ये सब भी इसी तरह से डेवलप किए गए। वो भी हमें भी वैसे ही डेवलप कर रहे हैं। वो भी मानसिक रूप से रुग्ण है, बीमार है और वो हमको भी मानसिक रूप से बीमार ही बना रहे हैं। कोई ये बात नहीं कहता कि जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहना। बिल्कुल चिंता मत करना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसकी बिल्कुल चिंता मत करना। ये बात जो सिखाते हैं, महान है, सद्गुरु है वो। और स्वामी जी के पास जो भी लोग आते हैं, स्वामी जी सबको एक ही बात सिखाते हैं, खुद के साथ ईमानदार रहना। बी योरसेल्फ। खुद के साथ बेईमान मत होना। दूसरे को पता चले ना चले, तुम्हें तो पता है कि तुम झूठ हो। तुम्हें तो पता है तुमने क्या धोखाधड़ी की खुद के साथ और तुम दूसरे को चीट कर ही नहीं सकते। तुम खुद को ही चीट कर रहे हो। ये बात वो बार-बार बोलते हैं। बस उसी बात ने मेरे भीतर भी ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया कि बी योरसेल्फ, जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहना। क्यों दिखावा करना? क्यों फॉर्मल होना? एकदम नॉर्मल हो जाओ। इस लाइन ने बी योरसेल्फ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, जिंदगी बदल डाली। वो कहते हैं परवाह मत करो कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। बस तुम इस बात की परवाह करो कि तुम खुद के साथ झूठे तो नहीं होगे। भीतर कुछ और उठ रहा है, बाहर कुछ और कह रहे हो। जैसे लाखों किस्से होते हैं। स्वामी जी के पास बहुत सारी लेडीज आती है, बोलती है आप मेरे भैया हो। स्वामी जी बोलते हैं भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, क्यों बोल रहे हो भैया भैया, नाम भी क्यों दे रहे हो? हम सब मित्र की तरह क्यों नहीं रह सकते? क्या जरूरी है नाम देने के लिए? और अभी बोलोगे कुछ भीतर कुछ और चल रहा होगा, बेईमान हो जाओगी खुद से ही। और सारी दुनिया ऐसी बेईमानियों से भरी पड़ी है। क्या उसी रास्ते पे आपको जाना है? बस आँख खुल जाती है। और हम सब यही कर रहे हैं। साधु संत भी बन गए, फिर भी धार्मिक भाई बना रहे हैं, धार्मिक माता-पिता बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जो माता-पिता छोड़ ही दिया और धार्मिक में कोई माता-पिता होता है क्या? लेकिन ये रिवाज़ों की दुनिया और रिवाज़ यानी विचिकित्सक। रिवाज़ विचिकित्सा ही पैदा करवाते हैं, सारे रिवाज़। क्योंकि भीतर तो स्थिति आई ही नहीं और बाहर कुछ और ला रहे हैं, दिखावा कुछ और कर रहे हैं। और फिर हमको किस नाम पे करवाया जाता है कि बाहर करते-करते किसी दिन तो भीतर आ जाएगा। प्लास्टिक के फूल में पानी डालते-डालते किसी दिन तो प्लास्टिक का फूल असली फूल हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? और सारी दुनिया में क्यों राग द्वेष है, क्यों झगड़ा फसाद है? क्योंकि कोई ईमानदारी होने की तैयारी में नहीं है। सबको बेईमानियां ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। हम है तो बेईमान, दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं। बस फिर पूरी दुनिया में क्या होगा? ब्लेम गेम होगा और वही चल रहा है। इन ईच एंड एवरी फैमिली ब्लेम गेम इज गोइंग ऑन। कोई 0.1% भी फैमिली ऐसी मिल जाए तो बड़ी बात है, उसको स्वर्ग कहेंगे जहाँ कोई ब्लेम गेम नहीं है, जहाँ लोग ग्रेटिट्यूड से है, प्रेम से जी रहे हैं। पिछले कितने सालों से कितने घरों के साथ हमारा जाना आना लगा रहता है, लेकिन हर घर में यही देखते हैं। ऊपर से दिखाने को अच्छे है, भीतर में ऊपर से सब लीपा पोती मेकअप कर रखा है, लेकिन वो जरा मेकअप हटा दो तो वो दूध वाले से पूछ रही थी एक दिन मालकिन, अरे तू घर घर में दूध देने के लिए जाता है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई। वो बोला मालकिन बस इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूध बेचने जाता हूँ। अरे दूध बेचने जाता है तो शादी नहीं क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या रिलेशन हुआ? अरे सिंपल सी बात है, मैं जब दूध बेचने जाता हूँ सुबह-सुबह जब गेट खुलता है, तो मालकिन लोगों के चेहरे देख लेता हूँ बिना मेकअप के, तो समझ में आ जाता है औरत के ऐसे शादी नहीं करना हमें। वो दूध वाला भी इंटेलिजेंट हो गया कि बिना मेकअप के चेहरा देख लिया मैंने, असली चेहरा क्या है? हमें समझ नहीं आता असली समाज क्या है, फिर भी हम सब रिवाजों को जिए जा रहे हैं। समाज का चेहरा सबके सामने है, फिर भी रिवाज पाले जा रहे हैं, इसका मतलब हम उस दूध वाले जितने भी इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं। ये असली चेहरा सबके सामने समाज में क्या हो रहा है, ये फिर भी लोग उसी समाज की दुहाइयाँ देते हैं और उसी समाज की दुहाइयाँ दे-दे करके आदमी को विचिकित्सक बनाया जाता है, बेईमान बनाया जाता है। कोई ईमानदारी से नहीं कहता अपने बेटे को, "बेटा मुझे ऐसा लगा।" वो कहेंगे 4 लोग ऐसा बोलेंगे इसलिए तू ऐसा मत कर। वो 4 लोगों का नाम पूरी ज़िंदगी। और वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, तो वो देखे तो सही वो 4 लोग हैं कौन? आज दिन तक अभी दिखाई नहीं दिए वो 4 लोग हैं कौन? बस लोग एक-दूसरे को
आपके लिए दूसरे 4 लोग, हम दूसरे 4 लोगों के लिए आप दूसरे 4 लोग हो। ऐसे ही सब एक-दूसरे के चेहरे पर पगड़ी बाँधते रहते, एक-दूसरे के सिर पे पगड़ी बाँधते रहते, सेहरा बाँधते रहते। इनको कोई असली चेहरा सामने नहीं आता। है ही नहीं हमारा असली चेहरा। हम खो गए नकाबों के बीच में। इतने नकाब हमने ओढ़ लिए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इतने नकाब है हमारे, इतने चेहरे हैं, इतने सारे हमने वो पोजेज़ बना लिए हैं। हमारा असली चेहरा क्या है हमें ही नहीं पता। तो जो असली चेहरे की खोज है, वो विचिकित्सा से मुक्ति दिलाएगी। नहीं तो विचिकित्सक ही बने रहते हैं हम। ये तीसरी बीमारी है। इसके 3 रूप हैं। एक रूप की आप आज हमने बात की थोड़ी प्रदर्शन। और भी है, फिर समय आने पे बात करेंगे। आज इतना ही, आज का समय पूरा हुआ। अमेरिका वाले भी वेट कर रहे हैं, सोना होगा उनको। जय हो। आप फूलो फलो, हो ज़िंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाज़े, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुज़रे आपका वक़्त सारा, अमन और चैन से गुज़रे आपका वक़्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। सबका कल्याण हो, सब मंगलमय हो। ओम शांति। हाँ जी।